करेंगे, जहां जहां प्रॉब्लम होगा आपको सर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपको परसों सर ऑर्डर आपको करने कॉल के बाद। करके पूछ लेंगे इधर क्या है, इधर प्रॉब्लम हो रहा है सर, हाँ आपको हाँ बोलना है। हाँ। अब है कि देखो ठीक है। आपका है कि पीडीसीपी पढ़ाऊंगा ना, ओके सर। पीडीसीपी आरएलसी नैश, ये चारों मोड, चारों लेयर खत्म हो जाएंगे। अब ओके। कितने बचे हैं, तीनों खत्म हो जाएंगे तो यू कैन ट्राई टू गिव इंटरव्यू। तो उसका एक ओके सर। कोर वाला जो प्रोटोकॉल है नहीं वो सर, राइट बचेगा। इंटरव्यू के पहले बहुत तरफ से मैंने हमको मैंने पूरा का हाँ पूरा वही मेहनत बता करना रहा होगा। हूँ, जैसे फेक इंटरव्यू देना आप ट्राई कर सकते हो। फेक इंटरव्यू इट मीन्स कि आप दूसरा ईमेल आईडी बना लो, एक है कि दूसरा मोबाइल नंबर रखो और naukri.com पे आप ट्राई मारो। हाँ, मैं प्रैक्टिकल हाँ। बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताने के बाद आपको है कि उसमें करूंगा कि अब आप दे सकते हो इंटरव्यू ना, ओके। वो चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है। और फाइनल वाला सर जो मैंने क्लियर होगा उसके बाद फाइनल होगा। हाँ 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 हाँ, फाइनल तो अभी चलता रहेगा, क्लास तो चलता रहेगा, क्लास आपका चलता रहेगा। रहेगा बोले इंटरव्यू मैंने मतलब तो पूरा पूरा कंप्लीट होने के बाद ही सर फेस करेंगे। नहीं नहीं नहीं, लेयर जो आपका है ना, लेयर आपका हो गया, नाइस हो गया ना, हाँ। आरआरसी हो गया, आरआरसी हो गया। आरएलसी, पीडीसी हो गया, पीडीसी। मैक, आरई। हम्म हम लोगों ने हम्म लेयर पढ़ लिया, मैक पढ़ लिया, आरएलसी पढ़ रहे हैं। अब बचा ये 3 लेयर। है। तीन लेयर में आपको ओके। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा पीडीसीपी में टाइम लगेगा। आरएल आरआरसी और नाइस में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हेडर इसमें नहीं पढ़ना है ना, इसमें सिंगलिंग का है, ओके। ओके। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हम्म आरआरसी और नाइस। जब तीनों लेयर आप है कि डेटा बेस पे आप ओके। दे सकते हो कि डेटा डेटा प्रोटोकॉल पे हम काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसमें भी सारे में जैसा कि मैंने ओके बताया सर। कि आपको 5 लेयर के लिए अलग टीम होते हैं, डेटा लिंक, डेटा एनालिसिस के लिए, हम्म जैसे कि अभी हम डेटा एनालिसिस पे काम कर रहे हैं ना, तो डेटा लेयर, इसको डेटा ओके सर। L2 लेयर को डेटा लेयर बोलते हैं। L3 लेयर के लिए अलग टीम होता है ना, L4 लेयर के लिए इसका ओ भी L3 ही आता है ना, इसके लिए अलग टीम होते हैं ना। L2 लेयर के लिए सर डाटा एनालिसिस होते हैं सर। हाँ, ये डेटा एनालिसिस के लिए है, इसी पे अपन काम कर रहे हैं हम, मेरा जो प्रोफाइल अभी है इसी डेटा डेटा एनालिसिस का है। ओ पीडीसीपी आर मैक पीडीसीपी आर हो गया, आरएलसी हो गया, मैक हो गया, आर इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि थोड़ा सा मैक हो हेडर गया। बढ़िया से ध्यान दो ना। ओके। तो इसमें है कि ओके कोई सर। दिक्कत नहीं आएगा। चलो अपना जो स्टार्ट हम ओके लोग सर। हेडर देख लिए थे इसका ना, अगर देखा जाए तो अपन इसमें हेडर कंप्लीट कर लिए थे कि मैक आरएलसी इधर का हेडर कितने टाइप के होते हैं ना। यहाँ पे हम लोग थे लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में ये थे कि 10 बिट का है, तो देर आर 4 टाइप ऑफ लेयर, तो 3 टाइप्स में तो हम लोग देख लिए थे कि जब मान लो कि ओके। 10 बिट का है ना, सीक्वेंस नंबर का 10 बिट, सीक्वेंस हम्म नंबर 10 बिट ही होता है। डी बाई सी जो आपका है, हम्म एक डेटा डी जो है डेटा को डिनोट करता है, सी आपका कंट्रोलिंग एलिमेंट को डिनोट करता है। अगर जीरो है इट मीन्स है कि कंट्रोलिंग एलिमेंट का इंफॉर्मेशन है, अगर इसका इक्वल टू 1 है तो इट मीन्स आपका डेटा है ना। आर एफ जो हो गया आपका क्या हो गया, री ट्रांसमिशन फ्लैग इसको बोल सकते हो ना। तो आर एफ इक्वल टू अगर जीरो है तो इट मीन्स है कि फ्रेश डेटा है, आर एफ इक्वल टू अगर 1 है तो इट मीन्स है कि रिट्रांसमिशन डेटा है। पी जो हो गया आपका पोलिंग बिट है, अगर जीरो है तो इट मीन्स है कोई स्टेटस नहीं हम मांग रहे हैं, अगर पी इक्वल टू 1 है तो इट मीन्स है कि हम स्टेटस मांग रहे हैं। एफ आई जो हो गया फ्रैगमेंट इंफॉर्मेशन, यानी 2 बिट का होता है। 2 बिट कहने का मतलब 0 0 से आपका कहाँ तक के जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 0 हो गया, 1 1 हो गया। अगर 0 0 है इट मीन्स है कि कंप्लीट पैकेट हम भेज रहे हैं, 1 0 है इट मीन्स कंप्लीट पैकेट भेज रहे हैं, 1 है और 2 है तो हम 3 है तो हम पार्शियल पैकेट प्रिंट करके भेज। दूसरा है कि जब अगर आपका हेडर ऑड नंबर होगा ना, ऑड नंबर का हेडर होगा तो 4 बिट पैडिंग ऐड होता है इसमें।
अगर हेडर साइज आपका इवन नंबर है तो इसमें देर इज नो नीड टू ऐड पैडिंग, पैडिंग बिट ऐड करने का जरूरत नहीं। तो ये तीनों हेडर अपन देख लिए थे, राइट। आज हम है चर्चा राइट। करेंगे इस हेडर पे, हाँ, कि ये हेडर क्या है, इसका यूज केस क्या है। तो वही चीजें देखते हैं आज अपन। तो ये सब सारा चीजें अपन देख लिए थे। तो जैसा कि मैं बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, तो ये जो हेडर जो है आपका क्या है, एम कंट्रोल पीडीयू है, स्टेटस कंट्रोल रिपोर्ट पीडीयू आता है है। ना। तो जो भी डेटा हाँ आप यस सर। भेजते हो ना, जो भी है। डेटा आप भेजते हो उसका स्टेटस आता है इसके थ्रू ना। तो डीवाईसी ओके। जाना पहचाना लग रहा है ना। डीवाईसी क्या है, अगर डीवाईसी यहाँ पे क्या होगा स्टेटस के केस में जो होगा, 0। पीपीटी जो हो गया कंट्रोल, कंट्रोल पैकेट कुछ करके होता है। एक मिनट रुको। पीपीटी जो होता है इसका अगर देखा जाए तो ये ऑलवेज इसका जो रहता है ना 3 बिट्स के होते हैं। तो 3 बिट्स के ऑलवेज ही 0 रहता है ना। और इसका जो है पीपीटी का मतलब जो होता है, हाँ, कंट्रोल पैकेट ट्रांसमीटर करके कुछ होता है। एक मिनट, तो अगर यहाँ पे देखो इवॉल्विंग कम्युनिटी प्लान एंड टेक्निकल असिस्टेंस नहीं यार, आरएल यार कुछ अलग नहीं बता रहा है ना। मैं बताऊंगा इसको, जानो कि ओके सिक्वेंस सर। जो होता है ना अभी 3 बिट का होता है। ओके। तो 3 बिट का होता है, ये ऑलवेज आपका क्या रहता है 0 रहता है। एक तरह से मान लो कि रिजर्व बिट की तरह ही ये काम करता है। टीपीटी जो रहता है 3 बिट के होते हैं, ये ऑलवेज क्या रहता है 0 रहता है। ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया। एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपका होता है यहाँ पे आपका 4 बिट हो गया और 6 बिट यहाँ पे हो गया। तो 6 4 10 बिट का आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। यानी नेक्स्ट जो पैकेट आप भेजोगे ना उसका सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर। तो जो फ्रेश पैकेट, जो भी पैकेट आप मान लो कि 10 पैकेट आपने भेजा ना, 10 पैकेट के 10 पैकेट अगर नेटवर्क तक के पहुंच गया तो नेटवर्क क्या देगा, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर देगा, अरेक्ट भेजेगा। तो नेक्स्ट पैकेट का जो सीक्वेंस नंबर है वो बताएगा कि नेक्स्ट पैकेट का सीक्वेंस नंबर जो है 11 आप रखना। तो 10 पैकेट ऑलरेडी भेज चुके हो। अगर 10 पैकेट में से कोई पैकेट अगर मिसिंग है ना, कोई भी पैकेट अगर मिसिंग है तो उस केस में आपका क्या रहेगा, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। इसको NANC के से करते नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नंबर सीक्वेंस नंबर होता है। तो ये आपको सीक्वेंस नंबर को बताता है। मान लो कि 0 से लेकर के 10 तक के पैकेट आपने भेजा, मान लीजिए कि 50 वाले पैकेट मिसिंग है, तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर में आपको दिखेगा 3 नंबर का पैकेट है जो कि निगेटिव एक्नॉलेजमेंट है। इट मीन्स है कि वो पैकेट जो आपने भेजा है वो पैकेट पहुंचा नहीं है। फिर आपका एक्सटेंशन बिट आ गया, एक्सटेंशन बिट जाना पहचाना है इक्वल टू 1, यानी 0 रहेगा तो कोई हेडर नहीं रहेगा, अगर 1 रहेगा तो सब हेडर प्रेजेंट रहेगा, एटलीस्ट 1 ना। फिर एक्सटेंशन बिट जो है कि नेक्स्ट हेडर को डिनोट कर रहा है 1 इक्वल टू नेक्स्ट पैकेट। E2 जो डिनोट करता है ना कि कंप्लीट आपका, ऐसा तो नहीं है ना, E2 जो डिनोट कर रहा है ना, जो भी आपका निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आया है, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट का अगर पैकेट कंप्लीट पैकेट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अदरवाइज 1 आएगा E2।
फिर आपका उसी तरह से आएगा जो सीक्वेंस पहले से चल रहा था ना। ये जो है आपका एसओ स्टार्ट है, एसओ इंड है। एसओ स्टार्ट जो आपका होता है ये 14 बिट के होते हैं। कितने बिट के होते हैं? 14 बिट। सिगमेंट ऑफसेट होता है। क्या होता है? सिगमेंट ऑफसेट। सिगमेंट ऑफसेट मतलब क्या है कि जो भी पैकेट को आप सिगमेंट करके भेज रहे हो ना, उसका नंबर बताता है कौन से सिगमेंट, कितना पैकेट आप भेज चुके हो ना। रिट्रांसमिशन की हो तो वो पैकेट कितना भेज चुके हो तो उसको ही डिनोट करता है। ये आपका सिगमेंट एसओ इंड हो गया, मतलब फर्स्ट पैकेट डिनोट कर रहा है, ये आपका लास्ट पैकेट डिनोट कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो फिर बताइए, तो आगे बढ़ते हैं। नहीं सर ठीक है। तो जो भी अपन देखे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी पैकेट अपन भेजे थे, यहाँ पे जो पैकेट अपन भेजे थे ना, उसका हमने स्टेटस मांगा था। यहाँ पे स्टेटस मांगे थे ना, ओके। लास्ट में तो उसका क्या दे दिया, यहाँ पे आपका स्टेटस पीडीयू दे दिया। हम एज्यूम कर रहे हैं ना, फर्स्ट वाला जो दिया है यहाँ पे अगर देखा जाए, फर्स्ट जो एक्नॉलेजमेंट आया है यहाँ पे लिख रहा है ऑल पीडीयू अप टू द सीक्वेंस नंबर 7 आर रिसीव सक्सेसफुल। जो 7 नंबर सीक्वेंस जो रिसीव हुआ है, जो एक्नॉलेजमेंट आपका जो आता है ना, एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर जो होता है ना, कि जितना टोटल पैकेट भेजे हो ना, टोटल पीडीयू +1 होता है। यानी यहाँ पे जो 7 बोला, इट मीन 6 नंबर तक के पैकेट हम सक्सेसफुली भेज चुके हैं। तो ये बोल रहा है कि सारे पैकेट जो भी भेजे हो सारे हम रिसीव कर चुके हैं। आरएस मतलब रिसीवर हो गया, रिसीव कर चुके हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बोला कि डी बाई सी क्या हो गया, डी बाई सी इक्वल टू 0 है। इट मीन है कि आपका कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, डी बाई सी इक्वल टू 0। हाँ सर हो गया। सीपीटी आपका क्या हो गया, 3 बिट के होते हैं, ऑलवेज 0 रहेगा ये आपका है सर। फिर आपका सीक्वेंस नंबर हो गया, सीक्वेंस नंबर कितना हो गया आपका, 4 बिट इधर हो गया, इतना 10 बिट का हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 बिट का ये क्या हो गया। इट मीन नेक्स्ट जो सीक्वेंस नंबर आपका रहेगा कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यानी 6 नंबर तक के जो भी पैकेट हम भेजे सारे पैकेट क्या हो गया, सक्सेसफुली रिसीव हो गया। एक्सटेंशन बिट इक्वल टू क्या है, 0 है। इट मीन कोई भी सब हेडर प्रेजेंट नहीं है, सब हेडर नहीं है। ये जो ये आपका ये देख रहे हो पैडिंग है, ये क्या है, पैडिंग है। 1 बिट क्या हो गया, पैडिंग हो गया, कोई भी डेटा नहीं। तो यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं फीडर में, तो बताइए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, जो बोल रहे थे ना 00 जो 10 है, हाँ ये सीक्वेंस नंबर हो गया आपका, सीक्वेंस नंबर जो है ना, वही वो एक बार बोलिए। ये जो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया, एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर। ये अगर अच्छा आप देख रहे हो ये क्या है, एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर हो गया। यानी जो भी पैकेट भेजोगे, मान लो कि हमने 6 पैकेट भेजा, तो सीक्वेंस नंबर जो आएगा एक्नॉलेजमेंट आएगा 6+1 आएगा। यानी सीक्वेंस नंबर कितना होगा, 7 होगा। इट मीन्स है कि 6 नंबर तक के जो भी पैकेट आप 6 पैकेट तक के भेजे वो सारे पैकेट मुझे रिसीव हो गया। तो नेक्स्ट पैकेट का जो सीक्वेंस नंबर आपका होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। फिर आपका हो गया ये आपका ई हो गया, एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन E1 इक्वल टू, अगर सब हेडर प्रेजेंट रहेगा तो इक्वल टू 1 होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। वो समझ आ गया। और फिर कोई हेडर सब हेडर नहीं है, अगर 0 होगा तो फिर 1 बिट हमको क्या पैडिंग ऐड करना पड़ेगा, पैडिंग ऐड करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी सब हेडर नहीं, ई इक्वल टू क्या है, 0 है, 0। इट मीन कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है, तो 1 बिट यहाँ पे हम ऐड कर दिए। ओके। दूसरा सब केस क्या है, दूसरा में तो एक में तो कोई डेटा रिट्रांसमिट करने का मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि बोल रहा है कि सारे पैकेट इसको मिल गए हैं। राइट सर। जो इसका सब हेडर बता रहा है कि दूसरा में क्या बोल रहा है, ऑल पीडीयू अप टू द 7 आर रिसीव सक्सेसफुली एक्सेप्ट 3। यानी तीसरा नंबर का जो पैकेट आपने भेजा है वो पैकेट मुझे मिला नहीं है, रिसीव नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे डी बाई सी कितना होगा, डी बाई सी इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा। इट मीन्स क्या है, स्टेटस पीडीयू है आपका,
सीपीटी क्या हो गया आपका, 0 रहेगा 3 बिट। फिर सीक्वेंस नंबर जो है है आपका क्या है, ये पॉजिटिव सीक्वेंस नंबर हो गया 10 बिट का। है सर। ऐड का जो सीक्वेंस नंबर जो फ्रेश डेटा भेजोगे उसका सीक्वेंस नंबर कितना दे दिया, 7। 7 एक्सटेंशन E1 इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, इट मीन सब हेडर प्रेजेंट है। सब इंटर प्रेजेंट है। फिर 10 बिट का आपका क्या रहेगा, निगेटिव सीक्वेंस नंबर रहेगा, यानी नैक रहेगा आपका। नैक का सीक्वेंस नंबर बोल रहा है कि तीसरा वाला जो सीक्वेंस आप भेजो वो क्या है, तो मिला नहीं। फिर एक्सटेंशन ओके बिट इक्वल टू क्या हो गया आपका, तो इट मीन कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। 0 फिर E2 मतलब क्या है, रिट्रांसमिशन पैकेट नहीं है, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। 0 रहेगा। तो हेडर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कितना बिट का पैडिंग ऐड कर दिया, 5 बिट का पैडिंग ऐड कर दिया। तो यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, तो नेक्स्ट हेडर अपन देखेंगे। नेक्स्ट हेडर क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर इसको पढ़ो, ऑल पीडीयू अप टू द 7 आर रिसीव्ड सक्सेसफुली एक्सेप्ट 3 and 5। क्या बोल रहा है कि जो टोटल 7 पैकेट भेजे हो, 7 में से जो 3 और 5 नंबर का पैकेट मुझे नहीं मिला है, तो इसका स्टेटस पीडीयू क्या होगा, D/C। इट मीन्स क्या है आपका, कंट्रोल 0 0 0 कंट्रोल एलिमेंट हो गया ना। फिर आपका सर सीपीटी जो हो गया 3 बिट का हो गया है। फिर आपका सीक्वेंस नंबर हो गया जो फ्रेश डेटा का रहेगा, कितना होगा, 7 है, यानी 7 आया उसका सीक्वेंस नंबर कितना है, 7 है, राइट। फिर आपका ई इक्वल टू कितना है, 1 है, इट मीन सब हेडर प्रेजेंट है। उसके बाद निगेटिव सीक्वेंस नंबर ये जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 3 नंबर का पैकेट आपको नहीं मिला है, तो इसका नैक आ गया, सीक्वेंस नंबर 3 नैक हो गया। फिर सीक्वेंस ई इक्वल टू क्या हो गया, सब हेडर प्रेजेंट है, ई इक्वल टू 1 हो गया, इट मीन सब हेडर प्रेजेंट है। E2 क्या होगा, 0 होगा, इसका थोड़ा और बाद में डिटेल करेंगे। फिर सीक्वेंस नंबर क्या बोल रहा है, 5 नंबर जो सीक्वेंस है वो मिसिंग है, तो इसका भी नैक क्या आ गया, 5 आ गया आपका, नैक क्या आ गया, 5 आ गया। फिर आपका क्या होगा, एक्सटेंशन बिट इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर उठा लो कॉल, उठा लो आप, या तो साइलेंट में कर दो। तो E इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0 हो गया, 0 मीन्स कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। E2 इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0 ही रहेगा, एक बिट आपका क्या रहेगा, पैडिंग ऐड रहेगा ना? तो पैडिंग ऐड रहेगा, इट मीन्स आपका हेडर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए पैडिंग हम ऐड कर दिए। यहाँ तक के कोई क्वेश्चन तो फिर बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। तो अपना यही देखे थे, ये हेडर का वही है, क्या हो गया आपका, D/C क्या हो गया आपका, स्टेटस पीडीयू को डिनोट कर रहा है। D/C इक्वल टू अगर 0 है तो स्टेटस पीडीयू है। सीपीटी क्या है, 0 रहेगा, ऑलवेज 3 बिट 0 रहेगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर इट मीन्स है कि आपका पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। फर्दर जो फ्रेश डेटा आप भेजोगे उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा, जो भी आएगा यहाँ पे। E1 इक्वल टू क्या हो गया है आपका, एक्सटेंशन बिट को डिनोट कर रहा है। अगर E1 इक्वल टू 1 है, इट मीन सब हेडर प्रेजेंट है। E1 इक्वल टू अगर आपका 0 है, इट मीन कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। फिर आपका निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ गया यहाँ पे, अगर कोई भी पैकेट आप भेजे वो पैकेट नहीं मिला है रिसीवर को, तब वो क्या आएगा आपका, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा सीक्वेंस नंबर। फिर आपका E1 हो गया, यही चीज पढ़े थे। E1 अगर यहाँ पे भी अगर E इक्वल टू 1 रहेगा, इट मीन सब हेडर प्रेजेंट है। E2 बाद में देखिए इक्वल टू 0 ही रहेगा अभी। फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, मतलब जो भी पैकेट आपका अभी होगा निगेटिव जाएगा ना। तो मान लो कि यहाँ पे अभी देखे थे तो 2 पैकेट यहाँ पे मिसिंग था, तो उसका हेडर अगर हम देखें तो क्या बनेगा हेडर उसका,
यहाँ तक के बनेगा ना, यहाँ तक के है बनेगा। सर। तो यही चीज तो हम्म। बना है। कितना बाइट का हो गया आपका? 2 4 5 बाइट, 5 बाइट का तो है। ये देखो 1 2 3 3 4 4 और 5 5 बाइट का है ना। तो इस तरह से 4 आपका हेडर बनेगा। 5 बाइट के। तो जैसा कि अपन हम्म। देखे हैं, फर्स्ट वाला जो यहाँ पे हम देखें, इस चीज का अब हम इसको रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? रिट्रांसमिट करना पड़ेगा 3 वाले पैकेट को। ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पे जो आया है सीक्वेंस नंबर 3 इज गेटिंग रिट्रांसमिशन बिकॉज ऑफ नैक। नेटवर्क ने क्या बोला? नैक भेजा है। तो नैक जो भेजा है तो उसके अकॉर्डिंग अगर मेरा टीटीआई जो भी पैकेट हम जितना भेजे हैं उतना अगर टीटीआई मिल गया तो इसको मुझे सिगमेंट करने का जरूरत नहीं है। समझ रहे हो आप? समझ में आया, समझ में आया। अगर जो भी मतलब तो इतना पैकेट भेजे थे अपन, तीसरा जो सीक्वेंस नंबर था पैकेट उसका कितना भेजे थे? इतना ही था, 2355 बाइट का था तो पैकेट। 55 बाइट था। हाँ, तो इतना जो है नेटवर्क ने आपका ग्रांट एलोकेट कर दिया, यानी अपलिंक ग्रांट इतना एलोकेट कर दिया, तो कोई इसको सिगमेंट करने का जरूरत नहीं है पैकेट को। ओके। इसको जो भी पैकेट ही है इसी को उठा करके हम क्या करेंगे? डायरेक्ट नेटवर्क को एलोकेट कर देंगे। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस क्या है कि अगर मान लो कि इसका है कि सिगमेंट हो गया ना, अगर मान लीजिए कि जैसे कि इसका ओरिजिनल जो पैकेट था 2355 बाइट का पैकेट था, इतना नेटवर्क ने क्या किया? ग्रांट एलोकेट कर दिया, तब तो हम एक बार में हम भेज देंगे ना। दूसरा केस क्या है? सपोज अगर नेटवर्क ने है कि जैसे कि यहाँ पे दे दिया कितना, 1002 बाइट का पैकेट दिया गया है। दूसरा जो ग्रांट दिया है 500 बाइट का दिया है। तीसरा जो ग्रांट दिया है 884 बाइट का दिया है। तो इट मीन जो ये पैकेट जो था 23,055 बाइट का जो पैकेट था, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अब सिगमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में जो ग्रांट दिया है 1002 ही बाइट का ग्रांट है, लेकिन डेटा जो ट्रांसमिट करना है मुझे कितना करना है? 2355 बाइट करना है ना, करना है। इसको पैकेट को क्या करना पड़ेगा? सिगमेंट करना पड़ेगा ना। तो जैसा कि फर्स्ट पैकेट का जो साइज था आपका 1400 बाइट का साइज था, सेकेंड पैकेट का साइज था 223 बाइट का साइज था ना। तो ये दोनों जैसे 1400 बाइट का था तो सेकेंड पैकेट भी हम नहीं भेज पाएंगे। तो फर्स्ट वाले पैकेट 1400 बाइट का है, इसी को हम क्या करेंगे? सिगमेंट करेंगे ना, इसी को सिगमेंट करके भेजेंगे ना। यानी 1000 बाइट का हो जाएगा, 2 बाइट का आपका हेडर हो जाएगा, 1000 बाइट ही हम भेज पाएंगे इसका। ठीक है, 1000 बाइट भेज पाएंगे, 2 बाइट का हेडर हो गया, टोटल कितना हो गया? 1002 बाइट हो गया। तो सिगमेंट करके इसको हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले पैकेट क्या किए हम? इसका हेडर गौर से आप देखना। तो इसको क्या करेंगे? 4 बाइट लग जाएगा इसका हेडर में, रिट्रांसमिशन वाले में ना। तो बताता हूं कैसे। तो ये जो हो गया आपका डीवाईसी हो गया, डीवाईसी 1 हो गया, इट मीन डेटा है। आरएफ इक्वल टू कितना हो गया आपका? 1। इट मीन इसका मतलब क्या है? आरएफ अगर 0 है तो इट मीन क्या है? रेस्ट डेटा है, रेस्ट डेटा है सर। अगर आरएफ 1 है तो इट मीन क्या है? रिट्रांसमिट कर रहे हैं पैकेट को, रिट्रांसमिट कर रहे हैं सर। दिक्कत ये जो आपका है क्या? पोलिंग बिट है, पोलिंग बिट 0, इट मीन अभी हम स्टेटस इसका नहीं मांग रहे हैं। फिर A5 बिट है, ये 2 बिट का। A5 बिट फ्रैगमेंट इंफॉर्मेशन फ्लैग है। तो फ्लैग अगर 01 है इट मीन क्या है? कंप्लीट पैकेट हम नहीं भेज रहे हैं। ओके, 1400 बाइट का है ना एक वाली जो सेगमेंट है, 1400 बाइट का है। हम 998 बाइट ही हम भेज पा रहे हैं, 4 बाइट का हेडर हो गया, तो टोटल साइज कितना हो गया? 1002 बाइट हो गया। 1002 बाइट हो गया। एक्सटेंशन बिट इक्वल टू कितना हो गया आपका? 0, इट मीन कोई सा हेडर प्रेजेंट नहीं है आपका। फिर सीक्वेंस नंबर कौन सा जो मिसिंग था? निगेटिव एक्नॉलेजमेंट था, तीसरा नंबर। तो 10 बिट का आपका क्या हो जाएगा? सीक्वेंस नंबर हो जाएगा।
10 बिट का क्या हो जाएगा सीक्वेंस नंबर? वो जो सर सीक्वेंस नंबर है वो 00 करके और माने 10 बाइट वो कैसे 3 समझ में बाइट आ रहा नहीं है है, 10 बाइट्स का? इसका 3 सीक्वेंस नंबर है। हाँ सीक्वेंस नंबर जो टोटल इसका जो साइज होता है 10 बिट का होता है ना, 10 बिट्स। ओके। तो 10 10 बिट्स बिट का होता है। हाँ 20 नहीं होता है, 10 बिट होता है, 10। 10 बिट्स होता है सर, हाँ जानते हैं 10 बिट्स होते हैं। वो 10 बिट कैसे होता मेजर है होते हैं तो सर? हाँ, इसको आप मान लो कि 0 आपका सीक्वेंस नंबर लिखना है तो 10 वो 0 हो जाएगा। हाँ कितना हो गया? 3 6 7 8 सॉरी 7 8 10। 9 10। हाँ अगर इसका सीक्वेंस नंबर कितना बोला 3 है तो लास्ट वाला जो 00 है ये 11 हो जाएगा, बाद बाकी जिससे में रहेगा। समझ रहे हो? ओ, यही चीज तो हो रहा है यहाँ पे। 2 बिट 0 हो गया यहाँ पे, फिर आपका 6 बिट 0 हो गया, 2 बिट 11 हो गया। तो इसको 11 को अगर बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। बाइनरी में तीन आ कन्वर्ट जाएगा। करने के लिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, हाँ बाद बाकी 0 हो जाएगा सब सारा ना। तो हम्म, 2 पावर हाँ 0 पुणे 1 प्लस 2 दी पावर 1 पुणे 1 हो जाएगा। तो ये 2 पर पावर 1 होगा तो 2 हो जाएगा, पुणे 1 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 वन पर पावर 0 का कितना होगा? 0 हो 1 जाएगा 1 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा तो 3 टोटल हो 3। जाएगा। तो वही 3 यहाँ 1 1 करके देखे हैं, यहाँ पे देखो 1 1 है ना। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। वही देखो 1 1 दिख रहा है ना, हाँ वही ई वाली जो है 1 1 आपका दिख रहा है। फिर आपका जो है एक्सटेंशन बिट वाला क्या हो गया? 0 हो गया। इट मीन कोई सब एरर नहीं, ई बिट जो है 0 रहेगा 0 रहेगा ना। क्यों 0 रहेगा? क्योंकि अभी इसका कंप्लीट डेटा हमने नहीं भेजा है सर। समझ गए? ओके तो जब हम कंप्लीट डेटा भेजेंगे तो E2 बिट जो होता है आपका 1 हो जाएगा। मैंने तो सबेटेड यहाँ पे प्रेजेंट है। जो स्टार्टिंग ऑफसेट जो होगा एसओ स्टार्ट जिसको हम बोल रहे हैं 0 0 रहेगा, क्योंकि अभी तक तो रिट्रांसमिशन वाला एक ही पैकेट ही भेजे हैं। हाँ तो ये जो सर आपका 15 बिट का, ये कितना एसओ स्टार्ट जो होता है कितने बिट के होते हैं? 15 बिट के होते हैं। 15 बिट के। एसओ मतलब हो गया सिगमेंट ऑफसेट। ओके सिगमेंट ऑफसेट ये आपका कितने बिट के होते हैं? 15 बिट्स के होते हैं। 15 बिट तो के होते अभी हैं। हम कोई भी पैकेट भेजे नहीं है तो ये कितना हो गया आपका? 0 0 रखे ये होगा। फिर आपका टोटल पैकेट जो भेज रहे हैं कितना भेज रहे हैं? 998 बाइट भेज रहे हैं। हाँ यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है सर। फिर जो दूसरा हेडर है, आप दूसरा जो ग्रांट एलोकेट किया कितना किया है? 500 बाइट किए हैं। 500 बाइट का है। अभी जो अपन जो ग्रांट अभी जो पैकेट भेजे हैं 1400 में 998 बाइट भेजे हैं हाँ फर्स्ट वाले में। तो इसका कितना बाइट बचा हुआ? अभी भी इसके बफर में डेटा 402 बाइट बचा हुआ है। हाँ 402 बाइट। 402 बाइट और 4 बाइट का आपका क्या हो जाएगा? हेडर हो जाएगा। हेडर हो जाएगा। प्लस में और 2 बाइट अगर इसका इससे भी हम भेजेंगे ना, लेकिन कितना बाइट का ये मिला हुआ है? टोटल जो साइज कितना है? 500 में से अगर 406 हम घटाएं, 406 घटाएं तो टोटल कितना बच रहा है? 94 बाइट आओ बच रहा है ग्रांट मेरे पास। तो 94 बाइट में से 230 बाइट का जो डेटा है उसमें से हम कितना 92 बाइट भेज सकते हैं। ओके राइट, ठीक है। 92 बाइट हम इसमें से भेज सकते हैं। अभी भी इसके ग्रांट में कितना बचेंगे डेटा? अगर 92 हम घटाते हैं 60 यानी 158 बाइट और बचेंगे। कोई दिक्कत इसके सेकंड वाले पैकेट में? तो इसका हेडर क्या होगा? ये जो आपका हो गया क्या हो गया? P/C इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। RF इक्वल टू कितना हो गया आपका? 1 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि रिट्रांसमिशन पैकेट है। पोलिंग बिट हम कितना रखे हैं? 0। इट मीन कोई भी अभी मुझे स्टेटस नहीं चाहिए।
FI फ्रैगमेंट इंफॉर्मेशन है, फ्लैग जो है ना 11 है, इट मीन अभी भी कंप्लीट पैकेट हमने भेजे हैं। सीक्वेंस नंबर कौन सा होगा? 3 नंबर का सीक्वेंस नंबर होगा ही, राइट। यस सर। सीक्वेंस नंबर जो होगा 3 नंबर का पैकेट मैं रिट्रांसमिट कर रहा हूँ अभी। फिर आपका जो है E2 जो है ना, फिर आपका जो है E2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका कंप्लीट पैकेट अभी नहीं भेजे हैं, नहीं भेज रहे। E1 इक्वल टू 0। तो E1 नहीं है, E2 है। E2 है सर, E2 है सही। E2 इक्वल टू 0 हो गया। फिर आपका जो हो गया एसओ स्टार्टिंग 15 बिट का, तो एसओ स्टार्टिंग ऑलरेडी अपन भेज चुके हैं एक पैकेट। तो एसओ सर एसो जो 15 बिट का है वो कैसे समझ गया? हम तो समझ नहीं पा रहे सर। तो सेगमेंट ऑफसेट होता है ना, तो ओके सर। यहाँ पे देखो 7 हो गया ना, 7E हो गया, 8A हो गया है। दोनों का अगर हम कंबाइंड करेंगे तो कितना हो गया? 15 बिट हो गया, 15 बिट्स हो गया। तो ये तो स्टार्टिंग का जो इसका जो साइज जो होता है ना 15 बिट का होता है। तो यहाँ पे हम 0 भर पैक करके भेज रहे थे, क्योंकि इसके पहले कोई भी पैकेट हम नहीं भेजे थे ना, नहीं भेजे थे। लेकिन यहाँ सही पे सही पैकेट हम भेजे है ना इसके पहले। है, तो इसका पहले जो भेजे है साइज, तो। इसका जो साइज था 998 बाइट था, तो हाँ सर। इसका साइज को डिनोट कर रहा है। ये जो एसओ स्टार्ट आप देख रहे हो ना, ये जो सर। पैकेट जो भेजे हैं उसका साइज को डिनोट कर रहा है कि भैया इतना पैकेट ऑलरेडी पहले हम भेज चुके हैं तुम्हें। समझ रहे हो? फिर आपका क्या हो गया? एसओ E1 इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। 0 हो गया। कोई सब हेडर आपका प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है सर, कोई भी सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। फिर आपका यहाँ पे अगर देखो हेडर आप, तो एसओ स्टार्ट ये आपका कितना हो गया? 15 बिट ना। फिर इसके बाद आएगा एसओ इंड, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका जो है क्या, अगर कैलकुलेट इसको हम करें डेसिमल में, को अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना है? जीरो जीरो वन वन 0011 001 0010 है, तो 402 है, डेसिमल में 402 हो रहा है। तो क्या डिनोट कर रहा है देखो, तो ये जो है प्रीवियस पैकेट का साइज एसओ स्टार्ट डिनोट कर रहा है। ये जो प्रीवियस पैकेट हम भेजे हैं इसका साइज ये डिनोट कर रहा है 998, और ये एक्सटेंशन बिट इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसमें कोई सब हेडर नहीं है। फिर इसका जो लास्ट पैकेट, फर्स्ट पैकेट का जो लेंथ साइज है अपना, ये तो देंगे ना, तो 7 और 4 कितना होगा? 11 बिट का लेंथ साइज हो जाता है। यस सर। 11 बिट का जो लेंथ साइज है किसको डिनोट कर रहा है? फर्स्ट पैकेट का साइज, क्योंकि 2 ही पैकेट हम भेज रहे हैं एक साथ में। तो इसका जो हेडर जो रहता है n-1 रहता है, हम जितना पैकेट है 2 पैकेट -1 एक ही पैकेट का हेडर करेंगे। ओके। मेरा इसका इस पैकेट का हेडर देने का कोई जरूरत है? टोटल जो साइज है, टोटल साइज में अगर देखो ये पैकेट का, लास्ट पैकेट का अगर साइज हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई 52 वाला पैकेट भेज रहे हो उसका हेडर कहाँ पे है, राइट? यस सर, सही है। हाँ, तो इसका हेडर हम क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि मेरा जो बिट है ऑक्यूपाई कर लेगा बिना मतलब का। अगर टोटल जो आपका हेडर का जो टोटल जो ग्रांड साइज है कितना है? 500 बाइट है। 500 बाइट में आपका जो हेडर हुआ 2, 2, 4, 2, 6 बाइट का हेडर हुआ।
प्लस में 402 बाइट का फर्स्ट वाले पैकेट है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 बाइट आ जाएगा। यस सर। तो 92 बाइट हम कैलकुलेट कर लिए, ये वाला पैकेट, इसको हेडर देने का जरूरत है नहीं, ठीक है। इसीलिए हम हेडर इसका नहीं ऐड करते हैं, सेकंड लास्ट वाला पैकेट का ना। ये 4 बाइट ओके। का आपका टीबी साइज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने क्या ऐड कर दिया, पैडिंग ऐड कर दिया। यहाँ तक के कोई कंफ्यूजन है तो फिर बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, ठीक है, आगे बढ़ी। दूसरा जो ये हेडर आपका मिला है, ये जो सॉरी ग्रांट जो आपको दिया है 884 बाइट का है। तो अभी है। तक में जो पैकेट हमने भेज चुका, कितना भेज चुका, 998, 998। 402 पानी हो गया 1400 प्लस 92, टोटल 1492 बाइट का पैकेट हम भेज चुके हैं। ओके। राइट, अभी कितना बचा ओके। हुआ, 720 बाइट यहाँ पे बचा हुआ, 158 बाइट सेकेंड वाले पैकेट में बचा हुआ ये इसका। राइट, अभी जो ग्रांट एलोकेट किया है 884 बाइट ग्रांट एलोकेट किया है। राइट, तो 884 बाइट जो ग्रांट एलोकेट किया है, तो 884 बाइट क्या हो गया है आपका, टोटल बाइट इसमें कितना बचा हुआ है, 878 बाइट बचा हुआ। 230 में अगर 92 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया 8 12 9 12 हो गया ना, 12 में से 9 गया 3, 138 बाइट ही रहेगा ना भाई यहाँ पे। राइट सर। तो 898 बाइट यहाँ पे भेजना है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 894 बाइट 64 बाइट का है ग्रांट। तो डी बाई सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी बाई सी इक्वल टू 1, क्या है, पैकेट है, आईपी पैकेट है। आर एफ इक्वल टू क्या हो गया आपका, क्या 1 हो गया, इट मीन है कि रिट्रांसमिशन पैकेट है। पोलिंग बिट इक्वल टू आपका क्या हो गया, 0, इट मीन कोई भी अभी स्टेटस पीडीओ हम नहीं मांग रहे हैं। A5 बिट इक्वल टू कितना हो गया, 0 0। A5 बिट इक्वल टू कितना हो गया आपका, 0 0 हो गया। कंप्लीट पैकेट हम भेज रहे हैं। तो क्या भेज रहे हैं, कंप्लीट पैकेट भेज रहे हैं। 2 A5 बिट फ्लैग इन्फो यानी फ्रैगमेंट इंफॉर्मेशन ना। ई इक्वल टू क्या हो गया आपका, हेडर हो गया। ई इक्वल टू एक्सटेंशन बिट इक्वल टू क्या है, 1 है, इट मीन क्या है, सब हेडर हम भेज रहे, सब हेडर है इसके नीचे। सीक्वेंस नंबर आपका कितना हो गया, 3 ही रहेगा क्योंकि उसका रिट्रांसमिशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये क्या था, E2 जो था 0 था। यहाँ पे E2 क्या है आपका 1 है, इट मीन है कंप्लीट पैकेट हम भेज रहे हैं। जितना भी मेरे जो पैकेट बचे हुए थे रिट्रांसमिशन करने के लिए, वो सारा पैकेट हम लास्ट पैकेट भेज रहे हैं। फिर आपका एसओ स्टार्ट हो गया यानी ऑफसेट हो गया। तो ये ऑफसेट को अगर कैलकुलेट आप करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल जो हम पैकेट भेजे हैं 1400 कितना 92 बाइट भेजे, 1492 है, 92 बाइट भेजे। प्लस में इक्वल टू आपका कितना हो गया, इक्वल टू 1 होगा, इसमें कोई सब हेडर नहीं है। फिर आपका जो लेंथ साइज जो ये है, लेंथ साइज कितना रहेगा आपका, 148 बाइट फर्स्ट पैकेट का लेंथ साइज रहता है। फिर आपका 4 बिट जो रहेगा आपका क्या रहेगा, आपका पैडिंग रहेगा टीबी साइज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। तो यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम पैकेट को क्या करते हैं, रिट्रांसमिट करते हैं। तो जो भी पैकेट था ये रिट्रांसमिशन वाला, ये सारा कंप्लीट पैकेट अपन अगर सेम डेटा दे देता है, सेम ग्रांट एलोकेट कर देता है, तब तो एक ही बार में हम भेज देंगे, इसको सेगमेंट करने का जरूरत नहीं है। राइट, यस सर, इसी को उठा करके भेज देंगे सीधे ना। अगर ग्रांट जो देता है, कम ग्रांट हमको मिलता है, यूएल ग्रांट कम मिलता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट करना पड़ेगा। सेगमेंट करके हम क्या करेंगे, एक एक करके पैकेट को हम भेजेंगे। तो इसको 3 बार हमने इस रिट्रांसमिशन पैकेट को अपने भेजा।
कोई दिक्कत? नहीं सर, ठीक है। तो ये था दूसरा केस। ये क्या बोल रहा है, अब देखो यहाँ पे आपका स्टेटस पीडीयू आया, जो भी पैकेट आप भेजे हो ना, ये जूम कर रहे हैं, ऑल पीडीयू अप टू द 7 आर रिसीव सक्सेसफुली आफ्टर द रिट्रांसमिशन। जो आपने रिट्रांसमिशन किया, यानी जो सीक्वेंस नंबर कौन था, सीक्वेंस नंबर 3 वाला जो है कि पैकेट मिसिंग था रिसीवर साइड में, ओके। राइट। वो पैकेट यस को सर। हमने क्या किया, रिट्रांसमिट किया। हम्म। तो रिट्रांसमिट किए तो ये बोल रहा है कि सारा पैकेट अब मिल गया मुझे, तो डी बाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 0 हो गया। कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, सीपीटी क्या हो गया, 0 रहता है ऑलवेज। फिर जो हम्म। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है क्या रहेगा आपका, 8 नंबर का पैकेट रहेगा। ACK का जो सीक्वेंस नंबर रहेगा क्या रहेगा, 8 रहेगा। 7 तक अपन भेज चुके हैं, तो 7 + 1 इक्वल 8 रहेगा। 8 होगा। 8। 8 है ना। ई इक्वल टू क्या है आपका, 0 रहेगा। इट मीन कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। बैंडविड्थ आपका क्या है, टीवी साइज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए पैडिंग हम ऐड कर दिए। यहाँ तक के कोई दिक्कत? नहीं सर, ठीक है। दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा हम ये जूम कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि ऑल पीडीयू अप टू 7 आर रिसीव्ड सक्सेसफुली एक्सेप्ट मिडिल एसडीयू सेगमेंट ऑफ पीडीयू 3। का मतलब आप समझो, अगर नहीं समझ में आता तो फिर आप बोलो 1 बार नहीं 2 बार 10 बार समझाएंगे। इसका मतलब अगर आपको समझ में आ गया, इट मीन्स है कि सब चीज आपको ऑनलाइन है। क्या मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहे हैं जो पीडीयू आपका जो 7 सक्सेसफुली एक्सेप्ट मिडिल एसयू सेगमेंट पीडीयू 3, ये नहीं समझ में आ रहा है। एक्सेप्ट जो है वो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ वो जो बोल रहा है ना कि जो 7 के 7 पैकेट आप भेजे हो, सारे पैकेट तो मिल गए, है लेकिन सर। जो मिडिल एक्सेप्ट मिडिल एसडीयू सेगमेंट ऑफ पीडीयू 3, जो तीसरा नंबर का जो हमने जो रिट्रांसमिशन किया, यानी ई वाले पैकेट उसको नहीं मिले। ई वाले यस सर। फर्स्ट वाले यस पैकेट मिल गए और थर्ड वाले पैकेट मिल गए। मिडिल यही हुआ ना, हिंदू मिडिल वाले में नहीं मिले हैं सर। हाँ मिडिल वाला यही हो गया ना। मिडिल वाला जो है इसका एसडीयू उसको नहीं मिला, नहीं मिला है सर। समझे। तो ये पैकेट को मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो मिडिल पीडीयू जो भेजे थे, तो इसका साइज कितना था, 500 बाइट का था। 500 बाइट का था। राइट। तो इसको सर। कैसे अब हम इसको पकड़ेंगे कि मिडिल वाला ये पैकेट नहीं गया। तो इसका जो सिगमेंटेशन है, इसका जो ये पैकेट अगर नहीं गया तो सिगमेंट, ये जो ऑफसेट जो था ये कितना था, हम लोग जो 998 भेज चुके थे, राइट सर। लेकिन लास्ट वाला इसको ई वाला जो मिल गया, आया है क्या? तो लास्ट वाला जो है आपका ये पीडीयू नहीं मिला है, राइट। राइट सर। ई वाला नहीं मिला था। तो इसका स्टेटस पीडीयू जो आ गया यहाँ पे, अगर इसको हम थोड़ा सा करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो डी बाई सी क्या हो गया आपका, 0। तो ये कंट्रोल एलिमेंट है। सीपीटी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये जो आपका 10 बिट का जो सीक्वेंस नंबर है, ACK है, ACK सीक्वेंस नंबर है, जो बोला फ्रेश डेटा के लिए कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। एक्सटेंशन बिट इक्वल टू क्या है आपका, 1 है। इट मीन सब हेडर प्रेजेंट है। हेलो, ओके सर। सब हेडर सर प्रेजेंट है। फिर आपका सीक्वेंस नंबर प्रेजेंट है सर। 10 बिट का सीक्वेंस नंबर हो गया 3, यानी NAC है। NAC सीक्वेंस नंबर 3 का बोल रहा है कि वही चीज तो ये बोल रहा है, जो 3 वाला है उसका मिसिंग है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है। फिर ई इक्वल टू क्या हो गया है आपका, 0। इट मीन कोई सब हेडर प्रेजेंट नहीं है। E2 बोल रहा है आपका ई इक्वल टू 1 है, ई इक्वल टू 1 है। इट मीन पार्शियल डेटा आपका, कंप्लीट डेटा मिसिंग नहीं है, पार्शियल डेटा मिसिंग, समझे। फिर आपका 15 बिट का आपका क्या हो गया, ये सीक्वेंस नंबर हो गया।
15 बिट का एसओ स्टार्ट हो गया, एसओ स्टार्ट हो गया आपका, ओके। एसओ इंड हो गया, यानी 8 9 9 9 9 9 3 12 12 3 15, ये जो एसओ इंड हो गया। तो अब ये क्या बोल रहा है कि लास्ट पैकेट मुझे जो तो है, ये वाला जो काउंट किया है, वो 12 वाला जो काउंट किया है, वो कैसे काउंट किया है वो तो समझ में नहीं आ रहा सर। कौन सा 12? वो जो 12 एसओ जो स्टार्ट किए है, एसओ स्टार्ट 12 नहीं है, 15 है ना। हाँ 15 है, वो 15 कैसे समझ गया, यही तो बोल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ से देखो, जैसे कि जब रिट्रांसमिशन वाला आएगा ना तो दोनों हेडर आएंगे ना, मिडिल वाला बोल रहा है ना, तो एसओ स्टार्ट हो जाएगा 15 बिट हाँ ना, एसओ इंड जो हो जाएगा आपका 15 बिट हो जाएगा 15 बिट हो जाएगा ना। तो एसओ स्टार्ट जो है आपका कितना हो गया, ये 15 बिट इधर से हो गया 1 हो गया ना, इधर से 8 हो गया 9, इधर से आपका 6 बिट हो गया, तो यही तो हो जाएगा आपका टोटल। तो एसओ इंड वाला आ गया पार्ट, ओके ओके सर। ये आपका जो 15 बिट जो हो जाएगा एसओ स्टार्ट वाला आ जाएगा, ओके समझे। वो अगर समझ गया इसको सर। हम इसको कन्वर्ट करना चाहे डेसिमल में, तो ये आपका क्या है, ये आपका 0 0 है। अगर इसको हम इसको कन्वर्ट करके देखें तो 5 0 है पहले, है 50 है पहले, 1 2 4 5 8 5 0, 5। फिर उसके बाद है आपका 5 1 है, 5 1 है सर। 1 1 1 1 1, 1 फिर उसके बाद आपका क्या है, 0 0 1 1 है, 0 0 1 है, 0 0 1 1, तो 5 5 10, ये कितना हो गया आपका 4 14, एक बीट और होना चाहिए 0, लास्ट आपका सर 0 है। तो इसको 0। कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले जो हम लास्ट जो भेजे हैं ना, है एसओ स्टार्ट जो हो है गया, सर। एसओ स्टार्ट जो फर्स्ट वाले पैकेट हम पर भेजे थे कितना था, 998 998 है, 998 था। 998 था। हम्म तो यहाँ से ले करके हम यहाँ तक के आएंगे ना, तो ये तो स्टार्ट हो गया, ओके। और एसओ ए एंड हो गया। हाँ, तो 998 अपन भेजे थे। हाँ सर। एसओ इंड क्या हो जाएगा आपका, इसको भी हम देख लेते हैं। हाँ सर। एसओ इंड में क्या है आपका, कितना हो जाएगा ये, यानी 8 9 यानी 2 4 0 0 0 0 है 40 4 0 के बाद 1 0, 1 0 फिर आपका हो गया 1 1 ट्रिपल 1 1 1, फिर आपका हो गया 0 1, 0 1 फिर आपका हो गया 0 0 1 0 0, 0 0 1 1 1 1। ठीक है सर। तो 1491। 91 है, एंड हो गया। तो टोटल ये क्या बोल रहा है कि एसओ स्टार्ट है, एसओ इंड है, ये कितना वाला मिल गया है, पहला वाला जो है इसको मिल गया 998, 998 और ये जो लास्ट है इंड वाला जो है 1491 मिल गया। 1491। तो अगर इसको देखा जाए तो इट मीन्स क्या चीज है, वाली पैकेट मिल गई है, लास्ट वाला पैकेट उसको मिल गया है, तो इसको लास्ट वाला मिल गया में अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो पैकेट बीच वाला मिडिल वाला दिख जाएगा, समझ रहे हो। काहे समझ गया। जो अपन भेजे हैं इसमें हम इसको ऐड करके भेजे हैं, ये वाला जो है हाँ सर। ये जो भेजे हैं एसओ स्टार्ट, ये दोनों पैकेट को कंबाइन करके भेजे हैं, जो पैकेट सर। 998, अब प्लस में आपका 494 हो गया टोटल पैकेट साइज, राइट।
राइट सर। तो ई टोटल साइज को डिनोट कर रहा है। तो इसको जो पैकेट एसो इंड वाला जो आया, एसो इंड वाला में अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 998 को, तो मिडिल वाला पैकेट पता चल जाएगा क्या पैकेट मिला है, यस सर। कौन सा पैकेट मिसिंग है। तो यहाँ तक के कोई ओके। दिक्कत? नहीं सर, नहीं सर, पूरा क्लियर है। तो वो चीजें आपको कहीं एक तो और है, यहाँ पे अपन जो भेजे हैं इसको अगर देखा जाए, कैलकुलेट करें का साइज, अगर हम कैलकुलेट करें ना, तो आया है तो ये और क्लियर होगा। जो है आपका जो 100 स्टार्ट वाला है, तो 4 बिट आपका क्या हो गया, 00 हो गया, 101 हो गया, वही चीज कर रहे हैं। क्या हो गया, तो वही चीज ले रहे हैं अपन ना, 4 टाइम्स 0 101, फिर 11 01 01 01, 16 बिट नहीं हुआ ना, 4 टाइम्स 0 हो गया, 101 हो, 114 0 101, फिर हो गया 11 01 11 01 00। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो 1492 आ रहा है, 1492 आ गया है सर। तो वही चीज आपका यहाँ पे भी है ना? वही चीज, तो फिर आपका 1492 में अगर हम सब्ट्रैक्ट करें ना, 1492 में अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, 1492 में 998 आ गया, 998 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो इसका 4, ये आपका आ गया 13, तो 9 4 13, 3 हो जाएगा ना, 15, ये आपका 13 हो गया। कितना आएगा यार सब्ट्रैक्ट करोगे तो, 12 में से 4 गया 4, आपका बचा 13 13 13 9 4 9 4 13, फिर आपका जो ये बच गया 13 4 494 आ रहा है। सब्ट्रैक्ट से कर यार, गड़बड़ छूट गया, मैं थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया है। ठीक है सर, ठीक है। 1492 92 है, 92 8 तो 1494 आ गया, राइट ना, 1494 आ गया सर। यहाँ पे वही भेजे थे ना 1494, तो 1494 भेजे पता चल गया इसमें कि 1494 वाला मिसिंग है। फिर उसका मिसिंग है सर। दूसरा चीज क्या है कि आपका ये जो बोल रहा है, दूसरा जो इसका है, दूसरा इसका जो ऑप्शन लिए है, ये बोल रहा है कि ऑल पीडीयू अप टू द 7 आर रिसीव सक्सेसफुली एक्सेप्ट सेगमेंट 1 एंड 3। बोल रहा है पहला और तीसरा सेगमेंट मुझे नहीं मिला है, खाली मिडिल वाला मिला है। बोल रहा है 1498 वाला भी नहीं मिला है ना, 1498 जो फर्स्ट पैकेट था वो भी नहीं मिला है, एक जो 864 समथिंग था ना पैकेट नहीं मिला है, सिर्फ इसका 494 वाला मिला है। तो इसका जो स्टेटस वीडियो आएगा किस टाइप से आएगा, तो वो चीज देखना है यहाँ पे। अगर ये चीज समझ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो dy3 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, फिर CPT क्या हो गया आपका 0 0 0 0 0 0। नंबर क्या है, निगेटिव पॉजिटिव सीक्वेंस नंबर हो गया आपका 8, सीक्वेंस नंबर कितना हो गया आपका 8 हो गया।
फिर एक्सटेंशन बिट इक्वल टू आपका क्या है 1 है, इट मीन सब हेडर प्रेजेंट है। फिर इस सीक्वेंस नंबर जो बोल रहा है नैक का सीक्वेंस नंबर है, नैक का क्या है सीक्वेंस नंबर है 3 वाला का पैकेट जिसका मिसिंग है। फिर ई इक्वल टू क्या है आपका 1 है, इट मीन सब हेडर प्रेजेंट है, E1 इक्वल टू 1 है। तो E2 क्या है आपका 1 है, इट मीन है कि पार्शियल पैकेट कंप्लीट पैकेट आपका मिसिंग नहीं है। मिसिंग है सर। सीक्वेंस नंबर इस 16 क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। फर्स्ट वाला में तो 0 0 करके ही भेजे है ना, अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो 0 करके भेजे थे हाँ राइट। और लास्ट वाले राइट पैकेट सर। में आप जो भेजे थे यहाँ पे अगर देखें तो कितना है लास्ट वाला पैकेट में, तो चार दोनों को ऐड करके 492 आना चाहिए 492। ना। तो यहाँ राइट पे सर। अगर आप देखो तो 3 2 5 9 और 5 14 16 यहाँ तक के आपका फर्स्ट वाला पैकेट जब रिसीव हुआ है, बोल रहा है कि ऑल पीडीयू अप टू 7 आर रिसीव सक्सेसफुली एक्सेप्ट सेगमेंट 1 भी नहीं मिला है एंड 3 ऑफ द पीडीयू, तीसरा भी पीडीयू नहीं मिला है उसको, समझ गए। तो समझ गया ये सर। जो सेगमेंट एक पहला वाला सेगमेंट है और जो लास्ट में जो इसका जो सेगमेंट हम भेजे थे, तो ये एसओ स्टार्ट हो जाएगा, इतना जो हो जाएगा आपका एसओ स्टार्ट का 0 आ गया, 0 आ गया। लास्ट वाला सेगमेंट आपका क्या हो जाएगा, इसका लास्ट सेगमेंट जो इसमें करके जो हम भेजे हैं, इसमें करके कितना भेजे 998, यस सर 998 ही तो आएगा इसमें। अगर इसको आप देखो तो कितना हो गया, इसको आप कैलकुलेट यहाँ से करना पड़ेगा एसओ स्टॉक ना। फिर आपका इसका सीक्वेंस नंबर हो जाएगा 3, एसओ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, इट मीन कोई सब हेडर प्रेजेंट 0 हो गया, मीडियम नहीं है सर। इक्वल टू क्या हो 0 जाएगा आपका 1 पार्शियल 1। तो ये जो हो जाएगा कि आपका इसका तीसरा वाला पैकेट का क्या हो जाएगा सेगमेंट, एसओ स्टार्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट पैकेट मिला है आपका, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 998 वाला आ जाएगा आपका, आ जाएगा सर। इसका कितना हो गया 3 2 5 5 0 के बाद आएगा ना, तो 3 हो गया। तो अगर इसको हम देखें, इसका अगर देखा जाए कैलकुलेट करके अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं ना। तो फर्स्ट जो सेगमेंट है इसका कितना 0 0 ही आ रहा है सारा। दूसरा जो सेगमेंट है आप अगर हम यहाँ से देखें तो ये आपका 8 9 हो गया, 10 11 12 13 14 यहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा, जो सेगमेंट होगा 15 होगा, 8 7 15 होगा, 10 तो नहीं लेनी है ना, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 6 हो जाएगा ना, 9 10 11 12 13 14 15 हो जाएगा। कौन सा 15 है सर? 3 0 है 5 0 है। हाँ क्या बोल रहे हो? 15 वो काउंट जो बॉक्स काउंट कर रहे सर, 2 3 4 5 है 15 सर। हाँ तो 15 इसको अपन देख लेते हैं। तो 15 में आपका क्या क्या हो गया, 5 0 है, 1 2 3 4 5 5 0 के बाद क्या है आपका 1 4 टाइम्स 1 है, आपका 0 है और 5 टाइम्स 1 है, 1 1 2 3 4 5। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 991। गड़बड़ लग रहा है यार, 998 आना चाहिए ना। यहाँ पे जो आएगा 998 आएगा राइट, गड़बड़ की है क्या?
4 हो गया, नहीं सर, ठीक है। 4 4 4 4 2 3 3 3 4 5 तो 991 तो गड़बड़ आ रहा है, तो कुछ इसमें बाइनरी करने में, सेट करने में कुछ गड़बड़ हुआ है ना, तो इसको 998 आप कंसीडर करके चलो, समझ गए। है सर, ठीक है। हाँ ठीक है सर, पैकेट ठीक है। अपन भेजे जो थे, यहाँ पे पैकेट जो भेजे थे 998 भेजे थे, तो सर। यहाँ पे जो आना चाहिए 998 ही आना चाहिए यहाँ पे, राइट। अब यस, यहाँ पे यस देख सर। लेते हैं, यहाँ पे क्या है, कुछ है कि बाइनरी इसको सेट करने में कुछ गड़बड़ हुआ है ना, तो वो चीज कंसीडर करो। 3 3 8 कितना हो गया, 11 11। 12 13 14 15, तो इसका बाइनरी अगर कैलकुलेट करोगे, 4 जीरो है इसमें, हम्म। इसका आपका 10 हो गया, 10 टाइम्स 0 01 11 11 4 यानी ना 01 00 तो 1, को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1492, राइट। 1492, ठीक है सर। तो राइट सर। 1492 एसओ स्टार्ट हो गया, 1492 क्या हो गया, एसओ स्टार्ट हो गया। एसओ इंड वाला जो हो जाएगा, एसओ इंड का के बारे में साइज मुझे नहीं पता है, एसओ इंड का साइज क्या है मुझे नहीं पता है, तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी 1 1 हो जाएगा सारा ना, सारा क्या हो जाएगा, 1 ओके। हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका लास्ट पैकेट का साइज मुझे नहीं पता है, 1 हो जाएगा। उसका सारा का क्या, अरे यार बंद हो जाएगा, कर गया यार ये तो, ना कट रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं, हैंग कर गया यार। हेलो। हाँ हाँ हैंग कर गया, 1 मिनट रुको, अरे भाई हैंग कर गया यार, चला हैंग गई है। हेलो। हाँ जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी, हेलो। हेलो हेलो, हेलो। हेलो सर। हाँ जी हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो, अरे यार, हेलो। हाँ अभी हैंग कर गया है सौरभ, सॉरी सी, हेलो
हेलो हेलो सर। हेलो। अरे बे अभी हैंग कर गया आसिफ। हेलो सर। हेलो। हेलो। अरे मेरा मेरा सिस्टम हैंग कर गया है अभी, ना पीछे जा रहा है ना ये ऑफ हो रहा है। तो उसी हाँ, तो इसी को रीस्टोर करने में लगा हूँ, ये रीस्टोर नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू मैं करता हूँ ना, यहीं से कंटिन्यू। चलो ठीक।